आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ मानव आदर्श सेवा समिति के तत्वावधान में 34वां दुर्गा पूजा समारोह एवं पूर्णिमा अमावस्या पर मां लक्ष्मी पूजन बड़े हर्ष, उल्लास और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। पूजा पंडाल में भव्य सजावट, आलोक सज्जा और मां दुर्गा की मनोहारी प्रतिमा ने भक्तों का मन मोह लिया। आयोजन स्थल पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम में धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सामाजिक सद्भाव का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर विशेष रूप से मां लक्ष्मी का पूजन किया गया। कहा जाता है कि दुर्गा पूजा के सफल आयोजन के लिए लक्ष्मी की कृपा आवश्यक होती है। इसी भाव से सभी पूजा पंडालों में मां लक्ष्मी की आराधना की गई ताकि आने वाले वर्ष में संस्थाओं को पूजा आयोजन और सेवा कार्यों में आर्थिक समृद्धि प्राप्त हो। संस्था के संस्थापक PK घोष ने कहा कि मां दुर्गा शक्ति की प्रतीक है, वहीं मां लक्ष्मी समृद्धि की। दोनों का संयुक्त पूजन समाज में संतुलन, विकास और सेवा के भाव को सशक्त बनाता है। कार्यक्रम में अनेक श्रद्धालु, गणमान्य अतिथि एवं समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अंत में भव्य महाप्रसाद वितरण के साथ पूजा समारोह का समापन हुआ। आप सभी लोगों को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ इस पंडाल में मां भगवती पिछले 9 दिनों से विराजमान है। ये मां का वो रूप है जिसमें मां महिषासुर का वध कर रही है। महिषासुर ने समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया था और देवता स्वर्ग लोक से बाहर हो गए थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर के मां की आराधना करी और तब मां निरंतर सहयोग तन मन धन मिलता रहे। ऐगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। उसके बाद मुख्य मंच पर डांस हमारे दशहरा में देशवासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? और जैसे मानव सेवा जो समिति है बहुत ज़्यादा मतलब कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को सम्मानित भी आज किया है, क्या कहना चाहेंगे सर? दशहरा जो है उस दिन भगवान प्रभु श्री राम जी ने जो है रावण का वध किया था और उस दिन धर्म की जीत हुई थी, अधर्म की हार हुई थी, अन्याय की हार हुई थी और न्याय की जीत हुई थी। तो कल जो है ये पर्व है इस बात का कि अधर्म पर धर्म की विजय का, अन्याय पर न्याय की विजय का, पाप पर पुण्य की विजय का कल त्यौहार है। और कल जो है
बहुत धूमधाम से सब लोग जो है दशहरा मनाएंगे। सब प्रदेशवासियों को दशहरे के पर्व पर, नवरात्रि पर बहुत बहुत बधाई और हार्दिक। आज यहाँ पे मुख्य अतिथि में यहाँ पे आए हुए हैं। आज दादाजी ने इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है बच्चों के। क्या कहना चाहेंगे? नवरात्र भी है, कल दशहरा भी है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? मानव आदर्श सेवा समिति द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा का संबंध महासंगम यहाँ पे आयोजन किया गया है। हमारे दादा घोष साहब ने ये हर साल विगत कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं और बहुत शानदार होता है। यहाँ के आसपास के पूरे मोहल्ले के लोग या पूरे दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और बंगाली समाज के तो यहाँ पूरा समझ लीजिए कोई शायद ही ऐसा हो जो यहाँ ना आता हो। हमें भी हर साल यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज मैं आया और माँ दुर्गा जी के आशीर्वाद प्राप्त की और सब लोगों से मिला। बंगाली डांस और बंगाली गाने बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। मैं चाहूँगा कि सभी बंगाली भाइयों को सभी लोगों को यहाँ आके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। मैं सबको इस पवित्र दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल सर 2 अक्टूबर पे गांधी जयंती भी है और दशहरा भी है, दोनों एक दिन पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? गांधी जयंती और दशहरा दोनों? मेरे ख्याल से लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्मदिन होगा, महात्मा गांधी का होगा, रावण जी का भी प्रस्थान होगा। तो सब ठीक है, सब अच्छे देंगे, सब लोग धूमधाम से मनाएंगे। जी, क्या शुभकामना देना चाहेंगे देशवासियों और लखनऊ वासियों को? प्यार से, सौहार्दपूर्वक, देश की भावना से। सबसे पहला देश हमारा, बाकी सब धर्म से बाद में, पहले हमारा देश। देश की भावना सब में होनी चाहिए। देश के अच्छे काम जो भी हो सब देशवासियों को करना चाहिए। ऐसे काम करने चाहिए जिससे देश हमारा आगे बढ़े, आपस में प्यार बढ़े और हमारा मजबूत हो। ये काम नवमी है, कल दशहरा है और आज आपके बीच में मुख्य अतिथि रविदास मेहता जी भी यहाँ पे आए हैं माँ के दरबार में। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम पर? मैं चाहूँगा कि माँ यहाँ जो भी इस क्षेत्र में, कैंट में, लखनऊ क्षेत्रीय लोगों के बीच में है, उनके सारे कष्टों का हरण करें। हाँ, और सबको सद्बुद्धि, ज्ञान और वैभव देकर उन्हें समृद्धि की ओर ले जाए। यही मैं दुर्गा माँ से मांगूंगा और मांगता तो मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए मांगूंगा। उन्होंने जो भी दिया उसको अगर हम अपने आप में रख सकते हैं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं इस उम्र में उनसे क्या कहूँ, मैं यही कहूँगा कि ये दुर्गा पूजा आप लोग के अंदर एक ऐसा भाव पैदा करें कि हर वर्ष हम रहें ना रहें लेकिन दुर्गा पूजा होती रहे। यही मैं चाहूँगा। हमारे बीच में मुख्य अतिथि है रविदास मेहता जी हैं जो बात करते हैं। आज दुर्गा पूजा है कि नौवीं या नवरात्र खत्म होने, कल से दशहरा भी है, कल रावण का वध किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सर? जो है पिछले लगभग 34 वर्षों से जी यहाँ पर नवरात्र में दुर्गा पूजा होती है और यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी माँ का रूप है, उस रूप की यहाँ मूर्ति की स्थापना होती है। जब महिषासुर ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया, तो सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर माँ भगवती प्रकट हुई और उन्होंने महिषासुर का वध करने का काम किया। और वही जो वध करने का उनका स्वरूप था महिषासुर का, उसी रूप की यहाँ पर पूजा होती है। यहाँ पर जब कभी दुष्ट और दैत्य पैदा हुए हैं तो उनका संहार करने के लिए माँ ने समय समय पर अवतार लेकर के दुष्ट और दैत्यों को मारने का काम किया है, धर्म की रक्षा करने का काम किया है, जगत का कल्याण करने का काम किया है। यहाँ पर पिछले 9 दिनों से माँ भगवती विराजमान थी और यहाँ पर जो मूर्ति की स्थापना होती है और आज तक माँ यहाँ आती हैं और जो लोग यहाँ पर उनकी पूजा आराधना करते हैं उनकी मनोकामना पूरा करने का काम करती है। कल जो है वो 2 अक्टूबर है और जो ये समिति है उसकी ओर से ब्लड कैंप लगाया गया है और उसमें जो ब्लड लोग दान करेंगे उससे लोगों की जान बचने का काम होगा। तो ये जो कमेटी है उसके अध्यक्ष जी और सभी जो पदाधिकारी हैं बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जो ब्लड आपने कहा सच है कि ब्लड केवल शरीर के अंदर ही बनता है। आज तक तो कोई भी फैक्ट्री एक बूंद ब्लड नहीं बना पाई और ये ब्लड अपने आप जो है 15 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। और अगर हम दान ब्लड का देंगे तो तुरंत उतना ब्लड
फिर बन जाता है। तो कल जो है नौजवान लोग बड़ी संख्या में रक्तदान करने का काम करेंगे, इससे लोगों की जान बचने में ये रक्त काम आएगा।